जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है ये। A solution is prepared by mixing 8.5 gram of CH2Cl2 and 11.95 gram of CHCl3. If vapor pressure of CH2Cl2 and CHCl3 at 298 Kelvin are 415 and 200 mmHg respectively, the mole fraction of CHCl3 in vapor form is। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें CH2Cl2 और CHCl3 मिक्स किया गया है। जो CH2Cl2 है वो लिया गया 8.5 ग्राम और CHCl3 लिया गया 11.95 ग्राम। जो प्योर स्टेट में CH2Cl2 का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो दिया हुआ है 415 mm ऑफ Hg और जो CHCl3 है उसका दिया हुआ है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg। और मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि CHCl3 का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा तो हम इसको YX मान लेते कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा CHCl3 का। तो पहले हम CH2Cl2 और CHCl3 का जो सॉल्यूशन है उसमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल देखें CH2Cl2 का नंबर ऑफ मोल तो यह आ जाएगा 8.5 अपॉन 85.1 मोल। और CHCl3 का भी नंबर ऑफ मोल अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 11.95 अपॉन 119.5। ये इसका मोलिकुलर वेट है CHCl3 का, तो ये भी आ जाएगा 0.1 मोल। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल 0.1 आ रहा है। तो अगर हम दोनों का मोल फ्रैक्शन लिखें तो CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2 तो 0.5 और 0.5 ही आ जाएगा मोल फ्रैक्शन CHCl3 का भी। तो ये लिक्विड फेज में दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब हम अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा P0 CH2Cl2 इंटू मोल फ्रैक्शन इसी का प्लस P0 CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन CHCl3 का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो P0 का वैल्यू CH2Cl2 का दिया हुआ है 415 इंटू मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर लिए 0.5 प्लस 200 इंटू 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 307.5 mm ऑफ Hg। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब हम वेपर प्रेशर लिखते हैं CHCl3 का। CHCl3 का प्योर स्टेट में नहीं, इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। तो P0 CHCl3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, मोल फ्रैक्शन हम इसका कैलकुलेट कर लिया 0.5 तो ये आ गया 100। अब वेपर प्रेशर वेपर फेज में अगर हमको मोल फ्रैक्शन लिखना है CHCl3 का तो वो होता है वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज अपॉन ऑफ CHCl3 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके निकाले हम 100, ये आया 307.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वेपर फेज में 0.325, जो हमारा डी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।